चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत के साथ ही अब बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले नेता के नाम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मोदी राज वाली बीजेपी कोई भी चौंकाने वाले फैसले के लिए जानी जाती है, लिहाजा कोई भी इस पर खुलकर बोलने से परहेज कर रहा है और इसलिए सीएम की रेस में एक दो नहीं बल्कि कई नाम चल रहे हैं। जो सबसे ऊपर है इस रिपोर्ट में उनके नामों की लिस्ट दिखाते हैं आपको। इस प्रचंड जीत के बाद अब दिल्ली की राजनीति में अगला सवाल है कि कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री। बीजेपी की ओर से अभी कोई भी पत्ता नहीं खोला गया है, किसी को कोई भी भनक तक नहीं लग पाई है, लेकिन पार्टी के भीतर कवायद तो शुरू हो ही चुकी है। ऐसे में हम आपको ये बताते हैं कि फाइनल ऐलान जब भी हो, लेकिन फिलहाल चर्चा के नामों को लेकर है। सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी राष्ट्रीय स्तर के समीकरण और भविष्य की राजनीति को देखकर अपने सीएम तय करेगी। इस लिहाज से कई नेता दौर में शामिल हैं। इनमें सबसे प्रबल दावेदार हैं अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा 2 बार के सांसद रहे हैं, पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं और उनका प्रभाव दिल्ली के आसपास क्षेत्रों पर भी दिखता है। प्रवेश को सीएम बनाने का फैसला हरियाणा से लेकर राजस्थान तक जाट वोटरों को रास आ सकता है। दूसरा प्रमुख नाम है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा। राजौरी गार्डन से चुनाव जीतने वाले सिरसा बीजेपी के प्रमुख सिख चेहरा हैं। 2021 में शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी में आए थे। वो दिल्ली के अकाली दल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तीसरा प्रमुख चेहरा है विजेंद्र गुप्ता। 2 बार के बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के सीनियर चेहरा हैं। पार्टी हाईकमान दिल्ली और आसपास की महिला वोटरों को अपने पाले में रखने के लिहाज से 2 महिला सांसदों को भी सीएम बनाने पर विचार कर सकती है। पहली महिला सांसद हैं कमलजीत सहरावत। सहरावत जाट समुदाय से आती हैं। लंबे वक्त तक बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। दिल्ली की मेयर का पद भी संभाल चुकी हैं। राजनीति में उनकी छवि बिल्कुल क्लीन है। दूसरी महिला सांसद का नाम है बांसुरी स्वराज। बांसुरी नई दिल्ली सीट से सांसद हैं। दिग्गज बीजेपी नेता सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बांसुरी पेशे से वकील हैं, लेकिन इन तमाम खूबियों के बावजूद ये नेता पार्टी आलाकमान की वजह से अपनी जुबान पर अंकुश लगाए बैठे हैं। आपकी सरकार आ रही है तो अभी अगला प्रोसेस होता है कि नेता कौन? नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर उत्साहित हैं और दिल्ली की जनता ने जो आशीर्वाद दिया उससे हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। वीरेंद्र सचदेवा एक कार्यकर्ता है, मेरी भूमिका संगठन तय करेगा और खाली वीरेंद्र सचदेवा मेहनत नहीं कर रहे थे, दिल्ली में हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं। उन 5 नामों के अलावा खुद प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नाम पर भी मुहर लग सकती है, क्योंकि सचदेवा के नेतृत्व में ही बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। सचदेवा बेहद समझदार, सबको लेकर चलने वाले नेता हैं। इन सब के साथ कुछ राजनीतिक जानकार ये भी मान रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियों की घोषणा की गई है, उन्हें पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में बीजेपी हाईकमान किसी पूर्व ब्यूरोक्रेट पर भी दांव लगा सकती है, जो दिल्ली में घोषणाओं पर अमल करने में माहिर हो। इस क्राइटेरिया में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी फिट बैठते हैं। मोदी और अमित शाह या नड्डा जी ये चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति बने जो परफॉर्म कर सके। इन्होंने इतने वादे किए हैं, इतने फ्रीबीज और तमाम तरह के वादे किए हैं कि उसको करने के लिए एक हो सकता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति हो जो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स रहा हो, जो चीजों को देख रहा है, जो इसके में माहिर हो, जो समझता है कि स्कीम्स कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ से लाए जा सकते हैं, वादा कैसे पूरा करेंगे। तो ऐसे में ऐसा ब्यूरोक्रेट्स मुझे लगता है कि कहीं दिल्ली का सीएम बने, जो हम लोगों के जहन में भी नहीं है, वो हो सकता है। ये सारे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी क्या फैसला ले ले, कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी में संवैधानिक पद होने का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। कौन सीएम होगा, इसके पीछे की सटीक रणनीति क्या होगी, इसको आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। महाराष्ट्र में फडणवीस के नाम को छोड़ दे तो राजस्थान से लेकर एमपी और छत्तीसगढ़ से लेकर 2024 में हरियाणा तक पार्टी ऐसे ही चौंकाती रही है। दिल्ली से लाइव टाइम्स के लिए कमलेश सिंह की रिपोर्ट।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी ने पार्टी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर जहां उन्होंने दिल्ली के मतदाताओं का शुक्रिया कहा, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। एक रिपोर्ट। यमुना मैया ये दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत है। यमुना मैया की ये देश की राजधानी में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी है। खोलकर हमें प्यार दिया। ये बड़ी जीत का बड़ा जश्न है। दिल्ली वालियों वासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूँ, आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। बीजेपी में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। श्री नरेंद्र मोदी फूलों की पंखुड़ियों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व का अभिनंदन किया। मोदी भारत माता। इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। मोदी ये सामान्य विजय नहीं है, बल्कि दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया है। 1 दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई है और दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। मोदी 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 दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। और मैं दिल्ली वालियों वासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं, आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया है। आज दिल्ली के विकास के सामने एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। मोदी मोदी उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। आज दिल्ली की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के असली मालिक दिल्ली के लोग ही हैं। जो लोग खुद को दिल्ली का मालिक समझते थे, उनका सच सामने आ गया। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार दिल्ली एनसीआर के हर प्रदेश में बीजेपी का शासन लाने की बात कही। यह आजादी के बाद पहली बार हुआ है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे हर पड़ोसी राज्य में बीजेपी की सरकारों से तरक्की के नए रास्ते खुले हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। इस मौके पर पीएम मोदी यमुना का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। दिल्ली के चुनाव में शून्य की डबल हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस को ये दिल्ली के लोगों का बड़ा संदेश है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है,
उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। दिल्ली की बड़ी जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। पीएम मोदी के संबोधन में इसकी साफ झलक दिखाई पड़ी। अब दिल्ली के लोगों को इंतजार बीजेपी की नई सरकार का है। लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार विकास के ऐसे रास्ते पर चलेगी जहां बिना किसी सियासी टकराव के राजधानी का तेजी से और भरपूर विकास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। जी का स्वागत है भारत माता की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप रहिए हमारे साथ।